बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन मौलवियों की कौन कौन सी ख़यानतों और ज़्यादतियों का ज़िक्र किया जाए। अब समझ आती है कि कुरान में इस बात पर क्यों ज़ोर दिया गया है, यहूद व नसारा के उलमा को क्यों कहा गया था कि देखो तुम्हारा काम तो यानी शुकूक व शुबहात दूर करना था और अल्लाह की किताब को खोल खोल कर बयान करना था, इसकी तबलीग करनी थी, और तुमने हक़ और बातिल को आपस में क्यों मिला दिया। और हक़ और बातिल को ना मिलाओ और तुम जानते हो। ये नुक्ता बड़ा काबिल गौर है। हैरानगी भी होती थी जब शुरू में पढ़ा करते थे कि जानते बूझते ये हक़ और बातिल को आपस में क्यों मिलाते हैं, क्या इनको ज़रा भी होश नहीं है। लेकिन आज जब अपने इस दौर के इन मौलवियों से वास्ता पड़ा है, इनको सुनते हैं, इनसे बातचीत हुई है या सवाल जवाब लोग इनसे करते हैं, तो जिस तरीके से आगे से ये मसाइल को बयान करते हैं और हक़ और बातिल को आपस में मिला देते हैं और जानते भी हैं, तो उस वक्त के यहूद व नसारा की तरफ ध्यान जाता है कि वाकई वो भी इसी तरीके से किया करते थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इनके ऊपर लानत भेजी। और ये उम्मत मुसलमान के अंदर भी बिल्कुल वही अहबार और रुहबान आ गए। पहले ज़रा ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब का ये एक बयान सुनिए और उसके बाद इंशाअल्लाह आप ख़ुद महसूस भी कर जाएंगे किस तरह हक़ और बातिल को मिला रहे हैं और जानते बूझते मिला रहे हैं। बहरहाल मैं मज़ीद इनके ऊपर ज़रा तबसरा करूँगा। कुरान मजीद के जो ज़ाहिर से हमें पता चलता है ना, कुरान मजीद के ज़ाहिरी नुसूस से बिल्कुल वाज़े, वो यही है कि मुर्दों में सुनने की सलाहियत नहीं होती। अब इस मसले को ना हमारे यहाँ बाज़ लोगों ने कोई हक़ और बातिल का मयार बनाया हुआ है। तो आपकी कोई भी राय हो भाई, आप रखें उस राय, लेकिन हाँ किसी पहली बात देखिए, कहते हैं ज़ाहिर से जो महसूस होता है वो यही है कि ये कब्र वाले नहीं सुनते हैं, कब्र वाले नहीं सुनते। मुर्दे और सुनते, कुछ ज़रा सा तो अपने दिमाग को इस्तेमाल करो। और कुरान की आयत आ गई, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, कहीं आ गया अमवातुन गैरु अहयाइन वमा यशउरून अय्याना युबअसून, कहीं आ गया वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून सुम्मा इन्नकुम बअदा ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। ये ज़ाहिर से मालूम हो रहा है, या पूरी मुहक्कम आयत है। तो यहाँ से इन्होंने इल्मी ख़यानत करना शुरू की। तो अब ज़रा आगे सुनिए मज़ीद क्या। और हाँ, कह रहे हैं कि हक़ और बातिल का मामला नहीं है, यानी कुरान को माना जाए या ना माना जाए, ये हक़ और बातिल का मामला नहीं होता है। भाई फिर कादियानी का क्या कसूर है? हक़ और बातिल का मामला होता है। जब कुरान में एक चीज़ आ जाए, उसके बाद उसके मुखालिफ अकीदा रखना या दरमियानी अकीदा रखना या डमाडोल अकीदा रखना, ये बहुत बड़ी जहालत है। सुनिए ज़रा। दूसरे की राय मुसल्लत तो ना की जाए। कुरान क्या कह रहा है, वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल क़ुबूर, है नबी जो कब्रों में हैं आप उनको सुना नहीं सकते। इसी तरह इन्नका ला तुस्मिउल मौता, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। इसी तरह कुरान में आता है कि वल मौता यबअथुहुमुल्लाह, ये लोग सुन नहीं सकते क्योंकि मौता को क़यामत के दिन अल्लाह जिंदा करेगा। क्या मतलब, ये मौताएं सुन भी नहीं सकते ये। तो इसलिए मेरी राय इस बारे में, हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह की राय वो यही है कि मुर्दों को ना सुनाया जा सकता है, ना मुर्दे सुन सकते। हाँ, कुछ जुज़वी वाक़यात है मुर्दों के सुनने के, तो जहाँ हदीस से सुनना साबित होगा हम कहेंगे ठीक है, वहाँ सुनना साबित है, सिर्फ उस हद तक, उससे आगे। देखिए यहाँ कुछ बात डालने शुरू कर दिए। कुरान की आयत भी पढ़ी, ये नहीं जानते हैं, ये कौन सी बात है जो हज़रत नहीं जानते हैं। तो कहते हैं कि कुछ हदीस में आता है, उस ज़ालिमो, क्या नबी अलैहिस्सलाम कुरान को जुटराने के लिए आए थे या कुरान की तशरीह करते थे? ये मुमकिन नहीं है कि कुरान तो कहे कि मुर्दा नहीं सुनता है और नबी अलैहिस्सलाम कहीं से कोई गुंजाइश निकाल के कह दे। ज़रा भी तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता है? क्यों नबी पर इल्ज़ाम लगाते हो और जानते बूझते लगाते हो? और वो हदीस भी ज़हन में रखो जो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि जानते बूझते मेरे ऊपर झूठ बोले वो जहन्नम में अपना ठिकाना बना ले। तो इन्होंने गोया अपने ठिकाने जहन्नम में बनाए हुए, जानते बूझते इन्होंने अल्लाह की किताब का इनकार किया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है इन्होंने। अब आगे सुनिए। उसमें तादी हमारी नजर में ठीक नहीं है, फिर भी कोई समाए मौता का कायल है तो वो खुद दलाइल जाने, इसमें फट्टा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छा, बाकी वो एक लतीफ़ा सुना के अपने लतीफ़े सुनाओ। वो है बड़ा जबरदस्त। वो एक साहब थे ना, अच्छा हाँ, ये जो है ना, हम जो कब्रों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़ुबूर, तो ये अपने फायदे के लिए कहते हैं ताकि हमें इबरत हासिल हो। बाकी फरिश्ते पहुंचा देते हैं, फरिश्तों को कोई टाइम थोड़ी
वैसे भी एक कॉमन सेंस की बात है। ये दूसरा मुशरिकाना और काफराना अकीदा इन्होंने फ़रिश्तों पर इल्ज़ाम लगाया और फिर अल्लाह पर भी कि अल्लाह ने फ़रिश्तों को गोया ड्यूटी लगाई हुई है, फ़रिश्ते पहुँचा देते हैं। भाई यहाँ पहुँचाने वाली कौन सी चीज़ है? जब कब्रिस्तान में जाके अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़ुबूर कहते हो, हमारे जो फ़रिश्ते लिखने वाले हैं वो इस दुआ को लिखते हैं, हमारे अमाल तो अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं। मुर्दा ना सुनता है, ना देखता है, ना पहचानता है, ये फ़रिश्ते पहुँचा देते। कहाँ पहुँचा देते? यही तो फिर मामला है। फ़रिश्तों को बीच में ला के शिरक करते हो और इल्ज़ाम लगाते हो फ़रिश्तों के ऊपर। यही मामला इन सब का ये अकीदा है कि जो हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ते हैं, ये भी अगर करीब से जाके पढ़ें तो नबी अलैहिस्सलाम की रूह वापस आ जाती है और नबी अलैहिस्सलाम खुद सुनते हैं, जवाब देते हैं। ये सारे देवबंदियों का अकीदा है, सारे अहले हदीसों का अकीदा है। ये फतवा है मुफ्ती आज़म सऊदी अरब का अब्दुल्ला बिन बाज़ का, ये सब का ये फतवा है कुरान के ख़िलाफ़। और कहते हैं, दूसरे तो कहते हैं दम दम पढ़ो, हज़रत भी मौजूद यहाँ दुरूद पढ़ो। तो उनका ये अकीदा है बरेलवियों का कि जहाँ भी सलातो सलाम पढ़ो पहले भी और वापस उसी वक्त आ जाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ हाज़िर हो जाते हैं। ये अकीदा उनका। और फिर ये मसला इनका पैदा हुआ जिसका तौसीफ़ुर रहमान राशिदी है। पहले तो ये भी कायल थे कि कब्र के ऊपर पढ़ा जाने वाला सलातो सलाम सुनते हैं और दूर से पहुँचाया जाता है। तो जब ये सोशल मीडिया के ऊपर हमारी दावत सामने आई, कहा कि वो मुनकर रवायत है, झूठी रवायतों के ऊपर तुमने अकीदा बना लिया है। नबी अलैहिस्सलाम मदीने वाली कब्र में नहीं बल्कि जन्नत अल फरदौस में ज़िंदा हैं और शुहदा भी जन्नतों में ज़िंदा हैं, इन कब्रों में नहीं। तो उसने एक बात को तो मान लिया तौसीफ़ुर रहमान राशिदी ने, कहते हैं हाँ वहाँ नहीं सुनते हैं, ये रवायत सही नहीं है। लेकिन दूसरी वो जो है फ़रिश्ते घूम रहे हैं वो पहुँचाते हैं, कहते हैं वो तो बिल्कुल ईमान है, चूँकि हदीस में आ गया। यानी एक अकीदे से रुजू किया और दूसरे के ऊपर और पक्के हो गए शिर्क के ऊपर कि हदीस में आ गया। हदीस नहीं है, मुनकर रवायत है, मुनकर रवायत है। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी कोई बात नहीं कही है कि फ़रिश्ते पहुँचाते हैं बिल्कुल अल्लाह को बाईपास करके, ये मामला नहीं है। बाकी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये जो दुरूद पढ़ते हैं या इसको सलात कहें, दुआ है नबी अलैहिस्सलाम के लिए, तौहीद की सबसे बड़ी दुआ है। ये हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाह को पुकारते हैं तो अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम के दर्जात भी बुलंद करता है, हमारे ऊपर भी रहमतें नाज़िल फरमाता है। हदीस में आता है 10 रहमतें अल्लाह ताला नाज़िल फरमाता है ये पढ़ने वाले के ऊपर। लेकिन अगर ये अकीदा रखो कि नबी अलैहिस्सलाम सुनते हैं या फ़रिश्ते नबी अलैहिस्सलाम के पास मदीने वाली कब्र में ले जाते हैं, तो ये मुशरिकाना अकीदा है, ये काफराना अकीदा है, ये पूरे दीन की बुनियाद को हिला देने वाला है। और ये जानते बूझते कि कुरान कहता है कि मरने वाले नहीं सुनते हैं, क़यामत से पहले कोई मुर्दा ज़िंदा नहीं हो सकता है, रूह वापस नहीं आती है। तो फिर ये ज़बरदस्ती इस तरह का मामला करना या मिक्स कर देना, भाई हक़ और बातिल का मामला नहीं है, तो फिर कादियानियों के साथ कहो हक़ और बातिल का मामला है या नहीं है, शियों के साथ और दूसरे यहूद व नसारा के साथ बस सिर्फ अपना अकीदा ये रखो, उनको कुछ नहीं कहना जी, उनको ये ज़बरदस्ती नहीं ठोंसना है। बस ज़बरदस्ती कौन ठोंस रहा है, लेकिन अकीदा तो ये रखना चाहिए। और जो ये अकीदा कुरान के मुताबिक नहीं रखते हैं तो वो मुसलमान तो नहीं है, वो तो मुशरिक हैं। और यही हाल है अपने अली मिर्ज़ा इंजीनियर साहब को, वो भी इसी तरह की बातें करते हैं। हक़ और बातिल को मिलाने का गोया इन लोगों ने हक़ अदा कर दिया है। चाहे डॉक्टर इसरार हों, मौदूदी हों, आला हज़रत हों, ताहिर कादरी को सुना, तारिक जमील, तकी उस्मानी, रफ़ी उस्मानी और फजलुर रहमान, नवर सुल्तान, मोहम्मद अली, सारे हक़ और बातिल को मिलाते हैं। यकीन ये कारी खलील रहमान जितने ये हैं, तो अल्लाह के बंदों, ये बिल्कुल इन्होंने ईमान बर्बाद कर दिया उम्मत मुसलमान का। और आज इनको जो मार पड़ रही है हर जगह, ये इन्हीं की वजह से है। ये असल मुजरिम है, यकीन हक़ और बातिल को मिलाने वाले। अल्लाह ताला इनके शर से इंसानों को बचाए, इन मौलवियों और पीरों के। बाकी जो कसर रह गई थी वो सियासी लीडरों ने पूरी कर दी है। सब इनको थपकी देते हैं शिर्क की, कुफ्र की, और से ये करते हैं, मिलादें ये करते हैं, 10 मुहर्रम की सबीलें ये लगाते हैं, 11वीं की ये देख खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। बच्चे के कान में अजान से लेकर इसके निकाह और फिर जनाजे तक, फिर जुमरातें और 40वें और सालाने, जब तक मौलवी साहब जिंदा है खाते रहेंगे उम्मत मुसलमान से। और इनको अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। सूरह तौबा की 34 नंबर आयत पूरी तरह इनके ऊपर फिट आती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरुम मिनल अहबार व रुहबान ला याकुलूना अम्वालन नास बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। ईमानदारों, बिल्कुल चौकन्ने रहना। अक्सरियत है, थोड़े नहीं, अक्सरियत है, ये लोगों का माल खाते हैं। हर दौर के मौलवी और पीर रहे हैं, यहूद नसारा के भी यही करते थे और हमारे आज के दौर के भी यही करते हैं। लोगों का माल खाते हैं बिल बातिल और फिर लोगों को अल्लाह का रास्ता से रोकते हैं। देखिए, अल्लाह का नाम लेकर खाएं,
नबी का नाम लेकर खाएं, किताबुल्लाह का वास्ता देकर खाएं, तो उसके बाद उसी दीन के अंदर इन्होंने नकब लगाया है और इसको बिल्कुल हकीर बना दिया इन्होंने, इन हराम खोरों ने। जो भी दीन के ऊपर उजरत लेता है, चाहे नमाज़ पढ़ाने की या अज़ान देने की या कोई भी दीनी काम करता है, तो उसकी उजरत जो लेता है ये नाजायज़ है, हराम है, कुरान का इनकार है। और काश ये उजरत लेने के बाद, हराम खोरी के बाद, कम से कम बात सही बता देते हैं, हक बात बता देते हैं, वो भी इन्होंने नहीं बताई है। जिस तरह अभी आपने तारिक मसूद का वो आपने क्लिप सुना है, किस तरह हक और बातिल को आपस में मिला रहे, इश्कू को शुबात पैदा करे, एक बंदा नतीजे पर नहीं पहुँच सकता है कि हक क्या और बातिल क्या है। अल्लाह ताला हक को हक करके दिखाए और उसके पैरवी की तौफीक अता फरमाए, और मालिक बातिल को बातिल करके दिखाए और उससे इज्तनाब और उसका कुफ्र करने की तौफीक अता फरमाए। ये उसी को नसीब आती है चीज़ जिसके अंदर ईमान हो, तौहीद हो, रद्द शिर्क हो, किसी मसलक और फ़िरके के साथ उसका कोई तल्लुक़ नहीं हो। इनका तल्लुक़ चूँकि देवबंदियों के साथ है, किसी अहले हदीस के साथ है, कोई बरेलवियों के साथ तल्लुक़ात रखता है, इनकी तारीफ़ें करते हैं, इसी वजह से इनकी हमायत करते हैं, इनकी वकालत करते हैं। ये बहुत बड़ा जुर्म है भाई।